हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एमएल मैथ्स। स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। जी हाँ, द्विघात समीकरण के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन जो है वो हर किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर किसी एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है। आज की क्लास में अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है पहले तो वो जानेंगे। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनके कोफिशिएंट और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स में जो है वो क्या रिलेशन है, उसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, साथ ही साथ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या होती है। इन सब के बारे में आज अपन डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाहर से कभी क्वेश्चन जो है वो आज तक नहीं आया है ना आने वाला है। अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख लेते हैं डेफिनेटली आप सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आप खुद ही कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको अपन क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण, है ना। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली क्या है, देखो एक पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है डिग्री 2 का। डिग्री 2 मतलब x की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, है ना। x की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर ये पॉलिनोमियल है इक्वल टू 0 लगा दो, क्या बन जाएगा भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन मतलब इक्वल टू 0, ये मान लो इक्वल का साइन आ गया मतलब इक्वेशन है। सो एक पॉलिनोमियल है डिग्री 2 का, तो उसमें अपन इक्वल टू 0 लगाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो चीजें आप जान लो। ये जो है वो क्या है, कोफिशिएंट है किसका, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये जो है वो क्या है, एक्स का कोफिशिएंट। और ये जो है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है। क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ठीक है, ये आपने जान लिया। इसके अलावा देखो क्या क्या इंटरेस्टिंग है इसके बारे में वो जानते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर जो है वो कितनी होती है, 2 होती है। सो एक्स की जितनी पावर होती उतने ही क्या आएंगे, सॉल्यूशन आएंगे, उतने ही सॉल्यूशन आएंगे। सॉल्यूशन को अपन क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। ठीक है, एक्स की पावर 2 है तो यहाँ पे रूट्स भी जो है वो कितने आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। कितने आएंगे बेटा, 2 रूट्स आएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक्स की पावर 3 है तो रूट्स कितने आएंगे, 3 रूट्स आएंगे, मतलब 3 सॉल्यूशन होंगे। एक्स की पावर 100 है तो अपने सॉल्यूशन भी कितने होंगे, 100 सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, ये चीज अपने को पता रखनी है। तो ये तो हो गया इसके बारे में बेसिक्स के भी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या है, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स जो है वो कितने होते हैं, तो 2 ही रूट्स होते हैं, क्योंकि पावर जो है वो इसकी कितनी होती है, 2 होती है ना। चलो अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। अब इन रूट्स को जो है वो फाइंड कैसे किया जाता है, चलो इसको अपन हेडिंग लगा देते हैं, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक, मेथड ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या हाउ टू फाइंड आउट टू द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मेथड ऑफ सॉल्विंग, सॉल्विंग मतलब आपको रूट्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है भाई, रूट्स फाइंड करना है। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं स्टूडेंट। जैसे पहला तरीका मैं अगर आपसे डिस्कस करूं तो सबसे पहला तरीका जो है वो क्या है, फैक्टर मेथड। क्या है, फैक्टर मेथड। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, कंप्लीटिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फोर्थ तरीका कौन सा भाई, ग्राफिकल मेथड है, ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं। और फिफ्थ मेथड जो है वो क्या है, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो ये थोड़ा जो है उस तरीके में ही होगा, मतलब बता दूंगा आपको, उसमें एक्स जो है वो नहीं होगा, एक्स स्क्वायर होगा या कांस्टेंट टर्म होगी। तो ये हो जाएगा आपका टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट मेथड। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट मेथड। ये 5 जो है वो तरीके हैं। इन 5 तरीकों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, जो आपको कंफर्टेबल लगे और जहां पे जो लगना उचित हो, प्रॉपर हो, वहां पे आप इसको जो है वो लगा लेना, आपका आंसर इजीली जो है वो आ जाएगा। मैं आपको जितना मैक्सिमम होगा उतना आपको बता दूंगा। ठीक है, सो वन बाय वन अपन जो है वो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
इज इक्वल टू 0। अगर आप एग्जांपल की बात करेंगे जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0 है तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ध्यान से सुनना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी इसको किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। अगर ये मिल रहा है x माइनस 3 x माइनस 4, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये भी एक फॉर्म है जो आपको जो है वो मिल सकती है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि x का x से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर आएगा, बाकी छोड़ो दो, एक्स स्क्वायर आ गया मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। चलो वन बाय वन करके अपन स्टार्ट करते हैं एक एक करके। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फैक्टर करना है, ठीक है। फैक्टर को क्या करना है, मिडिल टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। मिडिल टर्म को सब्ट्रैक्ट करने का देखो रूल पता रखना थोड़ा सा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई करना है। 12 का मल्टीप्लाई यहाँ पे जो कोफिशिएंट है उसके साथ करना है। किससे करना है, 12 का जो मल्टीप्लाई है यहाँ पे जो कोफिशिएंट है उसके साथ करना है। अब देखो मैं करता हूँ 12 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, ठीक है, 12 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 का मल्टीप्लाई इसमें कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको इस तरीके से इसको ब्रेक करना है, इस टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है कि जो भी स्प्लाइट करने पे आप दो टर्म बना रहे हो उनका प्रोडक्ट जो है वो कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और उनका जो सम आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, माइनस का 7x आना चाहिए, ठीक है। तो तरीका बता देता हूँ, पहले आप 1 से 12 को डिवाइड करोगे तो 1 और 12 आएगा, अगर आप देखोगे तो नहीं आ रहा। आप 2 से डिवाइड करोगे इसको तो 6 टाइम होगा, अगर आप ऐड करके देखोगे तो नहीं आएगा। आप 3 से डिवाइड करोगे 12 को तो कितना आएगा, 4 आएगा। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो आपके पास 7 आता है। ऐड करने का तरीका यहाँ से पता चलेगा, प्लस है या माइनस उससे पता चल जाएगा। अब देखो आपको लाना माइनस का है तो दोनों माइनस लगा दो और पीछे पीछे क्या लगा दो, x लगा दो, आपका काम हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। आगे वाले में फैक्टर में से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा, पीछे से 4 कॉमन लेंगे यहाँ से तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, x माइनस 3 बचेगा इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 यहाँ पे है, यहाँ पे, तो मैं क्या कर देता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, तो पीछे क्या बचेगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो दो नंबर उनका प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसमें से या तो पहला वाला नंबर 0 होगा या दूसरा वाला नंबर 0 होगा, फिर दोनों 0 होंगे, ठीक है। तो अगर मैं दोनों को इंडिविजुअली 0 के बराबर लेता हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3, और x की वैल्यू क्या आएगी, 4। तो ये देखो आपके पास दो सॉल्यूशन आएंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको क्या बोले थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पावर डिग्री 2 है, इसका मतलब सॉल्यूशन उसके 2 आएंगे, x की दो वैल्यूज आएगी। तो देखो मैंने यहाँ पे जो है निकाल दिया, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4। क्लियर है, ये आपका था फैक्टर मेथड, डन। चलो दूसरा स्टार्ट करते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ठीक है। चलो सेकंड करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, हाँ। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आपको क्या करना पड़ता है, एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ता है। आंसर सेम आता है बेटा, सेम इक्वेशन ले रहा हूं, देखना एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको क्या करना है बस समझा देता हूं। x का जो कोफिशिएंट होता है यहाँ पे कितना है, -7 है ना। सो x का जो कोफिशिएंट, अब माइनस लो प्लस लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर करवाऊंगा अभी मैं आपको। सो x का जो कोफिशिएंट है क्या होता है, 7, उसका हाफ करना है और उसका स्क्वायर करना है, कितना होता है 49/4। x का कोफिशिएंट उठाया, उसका हाफ किया और फिर उसका क्या किया, स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। सुनना मेरी बात, अब एक बार आपको क्या करना प्लस और एक बार क्या करना माइनस करना है इसी में, ठीक है। कुछ आपको बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में ऐड कर दो, तो बात एक ही है, दोनों तरफ ऐड कर दो या फिर एक ही तरफ कर दो तो प्लस और माइनस कर दो उसको। सो देखो मैं अगर इसको आगे बढ़ाऊं तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x तो हो गया, ये 49/4 को मैंने ऐड कर दिया और 49/4 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। ये ध्यान रखना यहाँ से यहाँ तक का, और प्लस का 12 जो है वो ऐसे कैसे रखना, कुछ नहीं किया, कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ करना फिर स्क्वायर करना है। क्या किया मैंने, कोफिशिएंट ऑफ x को हाफ करना है फिर इसका स्क्वायर करना है। अब फिर आप इसको क्या कर दो, एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस, यहां से यहां तक तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा ये x - 7/2 का होल स्क्वायर, ये फिक्स बनता है।
यहाँ से ये ले लो और यहाँ से जो 7 है और 2 इसको ले लो इस साइन के साथ, तो ये फिक्स बनेगा क्योंकि x माइनस 7/2 का अगर अपन होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, देखो आएगा कि नहीं आएगा, सेम का सेम आएगा ये वाला, है ना। तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया, फिक्स से बनता ही बनता है ये। तो चलो इसको सोल्व करेंगे तो देखो एलसीएम ले लिया मैंने 4, तो कितना हो गया -49 प्लस 48, तो -49, चलो -49 प्लस 48 हो गया, ठीक है 548। सो x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस इधर कितना हो गया भाई 1/4 हो गया माइनस का, इज टू 0 हो गया, डन। यहां कर देता हूं मैं इसको। सो x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इज टू माइनस का 1/4 इधर लेके जाऊंगा। हर मेथड का अपनी अपनी इंपोर्टेंसी है, जहां पे वो जो लगाना है वो कर सकता है ना, जरूरी नहीं कि एक ही मेथड, जहां आपको सही लगे वहां पे वो लगाना, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर रूट्स लूंगा मैं तो x माइनस 7/2 इज टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/4 होता है, प्लस माइनस दोनों साइड लगाने बेटा, है ना, क्योंकि दो फैक्टर बनते हैं प्लस का भी और माइनस का भी। चलो तो मैं इसको इधर ले लेता हूं, तो हो जाएगा 7/2 प्लस माइनस है वो 1/4। अब दो केस बनता है, केस फर्स्ट क्या बनेगा x इज टू 7/2 प्लस, अच्छा स्क्वायर रूट लिया ना यहाँ पे 2 कर दो यहाँ पे, ठीक है। और केस 2 क्या होगा x इज टू 7/2 माइनस 1/2, ठीक है। चलो यहाँ पे एलसीएम 2 लेता हूँ तो 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा, 8/2 कितना आया 4 आया, कितना आया 4, और यहाँ पे 2 लोगे तो 7 माइनस 1 आएगा, कितना आएगा 6/2, 3 आ गया, देख लो आया, दोनों में सेम आया, उसमें भी 4 और 3 आ रहा था और इसमें भी आपके क्या आ रहा है 4 और 3 सेम रहेगा, है ना, चीज कुछ नहीं होना है, एकदम एज इट इज क्या रहेगा सेम का सेम रहेगा, क्लियर है। तो दोनों में मतलब रूट्स तो वही जो होते हैं वही आएंगे ना एक्चुअल में, डिफरेंट क्यों आएंगे, बस मैं आपको मेथड समझा रहा हूँ कि इसमें क्या करना है, जो आपके कोफिशिएंट ऑफ x होता है उसका हाफ करना और उसका स्क्वायर करके एक बार ऐड करना और एक बार क्या करना है माइनस करना, जो ऐड करोगे वो ऑटोमेटिकली इसके साथ फॉर्मूला बनाता है, बाकी जो बच रहा है उसको दूसरी तरफ भेज दो, स्क्वायर रूट ले लो, आपका काम हो जाएगा। हालांकि मैंने बहुत डिटेल्स में करवा दिया आपको, बट पता चल जाता है यहाँ पे कि एक बार पी चलूंगा तो 7 और 1 8 हो जाएगा, बाय 2 4 होना, एक माइनस हो जाएगा तो 3 है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, तीसरा मेथड करते हैं। तीसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखो बेसिकली जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है ना उसी का एक मान लो एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, देखो मैं आपको समझाता हूँ, है ना, अभी आपको पता चल जाएगा। बाकी आप इसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी याद रखते हो, x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, बट मैं आपको बताता हूँ कैसे बना है ना, ठीक है। हालांकि आपको बनने में इंटरेस्ट हो नहीं है बट जानना जरूर चाहिए, क्योंकि आपको तो वैसे डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने में मजा आता है। अब देखो क्या होता है, आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या था 0 था, ठीक है। अब आपने क्या किया, सबसे पहले तो आप इसको जो आपके पास a पड़ा है इसको आप क्या करो डिवाइड कर दो, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू b/ax c/a इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब आपने क्या किया, वही मिडिल टर्म जो था वो अभी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाया था लास्ट, वो करना है। x का कोएफिशिएंट क्या है अपने पास b/a है, ठीक है, उसका मैंने क्या किया हाफ किया और उसका स्क्वायर किया, तो कितना आया b²/4a² आया, ठीक है। अब ये एक बार क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक बार ऐड कर दिया, तो ये मैंने यहाँ पे b²/4a² यहाँ पे लिख दिया, प्लस एक तो प्लस कर दिया एक माइनस कर देता है, ये माइनस कर दिया, आगे पीछे भले लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। प्रॉब्लम वो है जिसमें तुम करते नहीं हो। यहां से लगा के यहां तक देखोगे तो फिर से फॉर्मूला बनेगा किसका x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि मैंने कहा ना जो आप यहाँ लेते हो ना ये होल स्क्वायर लेते हो,
सो x प्लस बी अपॉन 2a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना हो गया, प्लस यहाँ पे देखो एलसीएम कितना आएगा भाई, 4a स्क्वायर आएगा। तो a से a कटा क्या रहेगा, 4a का c से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4ac माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या आएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। इस पूरे को उठा के उधर पटक दो, तो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरा इधर जाएगा तो साइन में इंटरचेंज कर रहा हूँ खाली, है ना, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि अब पूरा जाएगा तो आगे माइनस लगेगा, तो माइनस के मल्टीप्लाई इससे प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो उल्टा लिख दिया मैंने, है ना, इतना पल्ले पड़ेगा। और देखो थोड़ा सा आगे बढ़ता है, अब मैं वही टेकिंग स्क्वायर रूट लूंगा, एक्चुअल में कुछ नहीं है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेके बना दिया फॉर्मूला। सो है तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, बट एक स्टैंडर्ड फॉर्म से फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया इसको। स्क्वायर रूट लूंगा, सो क्या हो जाएगा, x प्लस बी अपॉन 2a, स्क्वायर रूट लिया तो इधर देखो क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा प्लस माइनस करके, सो प्लस माइनस कर दिया और ये रूट बन जाएगा पूरा का पूरा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, है ना। सो x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, ऊपर देखो रूट नहीं निकलेगा तो कोई बात नहीं, नीचे जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा और a स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। अब इसको उठा के भी उधर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a, माइनस में हो जाएगा और प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। सो अगर देखें अपन एलसीएम ले तो एलसीएम 2a आ जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में क्या हो गया, 2a। दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला जिसको बोलते हैं। हालांकि मेथड कौन सा लगा है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा है, बट इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आपको इसमें कन्वर्ट कर दिया। मतलब अब अगर मैं इक्वेशन लेता हूँ, कौन सा, एग्जांपल के लिए कि x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी होगी, 1, b की वैल्यू माइनस 7 और c की वैल्यू कितनी है, 12 है। ये उठा के उसमें जो है वो रख देता हूँ, तो मेरे पास वापस वो के वही जो है वो आंसर आएंगे। देखो मैं रखता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ, सो x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 49 माइनस 4ac, 4 का a से मल्टीप्लाई 4 और c से मल्टीप्लाई 48 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 इंटू a, मतलब ये रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया 7 प्लस माइनस, देखो यहाँ पे क्या बचा बेटा, 1 बचा, डिवाइड बाई 2 हो गया, ठीक है। तो एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, तो प्लस लोगे तो 8 बाई 2 कितना आएगा, 4, और माइनस लोगे 7 माइनस 1 तो 6 बाई 2 कितना आएगा, 3, घूम फिर के आएगा। तो आपका वही तीनों मेथड बताया, तीनों में सेम इक्वेशन ली, तीनों में रूट जो है आपके क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे। मतलब आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग उस मेथड को अप्लाई कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। तो ये मैंने आपको जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तीसरा मेथड बता दिया, सेम इक्वेशन लेके हर बार बता रहा हूँ और किस तरीके से बना तो बताया। आपको एक प्रोसेस याद रखने की जरूरत नहीं है, नॉलेज के लिए रख सकते हैं, अदरवाइज आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट मेथड, दैट इज ग्राफ मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड ये हो सकता है जनरली आपको सब जगह नहीं मिले, मैं आपको बता रहा हूँ ग्राफ से भी आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल आपके जो है ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, अभी ग्राफ के बारे में डिस्कस अपन करने वाले आगे, अभी के लिए कुछ नहीं बताया तो चुपचाप खाली देख लो, काफी है आपके लिए, तो है ना। अभी से बोलोगे सर आप ऐसे क्यों बना रहे हो, हमें तो पता ही नहीं सही है कि गलत है, तो नहीं पता है तभी बोल रहा हूँ, चुपचाप देख लो, सही कि नहीं है, ठीक है। ये मैंने 3 ग्राफ बनाए यहाँ पर। सो ग्राफ से भी आप जो है, हालांकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका ग्राफ जो है वो पैराबोला टाइप का होता है। पैराबोला मींस जो अपर पैराबोला या फिर ऊपर की तरफ, या फिर यू शेप बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हैं, यू शेप बोल सकते हैं। अभी इसका डिटेल से मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, क्योंकि एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसके डोमेन और रेंज के क्वेश्चन आते हैं, या फिर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के क्वेश्चन आते हैं। अभी के लिए सॉल्यूशन पढ़ रहे तो आप सॉल्यूशन पे फोकस करें,
आप टोटल सीखने वाले हैं। इस वीडियो के बाद कुछ भी नहीं है क्वाड्रेटिक में, ठीक है। जितना आता है ना वो सब मिल जाएगा, उससे ऊपर नहीं मिलेगा। चलो पहले इसकी बात करते हैं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। मैंने बोला था x के दो सॉल्यूशन आएंगे। कितने सॉल्यूशन आएंगे? दो सॉल्यूशन आएंगे। x के दो सॉल्यूशन x1 x2 मान लो। सुनना, तो अगर ग्राफ x एक्सिस पे दो जगह पे काट रहा है तो वही आपका x1 है और वही आपका क्या बेटा x2 है। ये चीज ध्यान रखना। ये जो x² में x के जो दो सॉल्यूशन आते हैं, ये दो सॉल्यूशन वही दो सॉल्यूशन हैं जहां पे ग्राफ x एक्सिस को काटता है, कट करता है, इंटरसेक्ट करता है। अगर आपके पास ग्राफ दिया हुआ है और उसमें ये पॉइंट दिए हुए, दैट मींस वो ही इसके क्या है? सॉल्यूशन है। बहुत इजी सा मेथड है, सिर्फ पॉइंट देख लो, वही आपका क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या है? दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, x1 और x2। चलो, अगर ग्राफ दो जगह काटा तो दो सॉल्यूशन है, दो जगह इंटरसेक्ट करेगा दो सॉल्यूशन। इस पे आओ सेकंड पे। इस पे ग्राफ x एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह पे टच कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? एक ही सॉल्यूशन है? नहीं है। सॉल्यूशन तो इसके भी दो ही होंगे, पर दोनों जो है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। समझ में आया? दोनों ही जो है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे, जैसे x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो x के दो सॉल्यूशन आते हैं 1 और 1। मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो x के दो सॉल्यूशन आते हैं 1 और 1, दैट मींस दोनों सॉल्यूशन तो दो ही है, पर दोनों ही क्या है? इक्वल है। क्लियर? तो जब भी ऐसा ग्राफ आए जो एक ही जगह पर टच कर रहा है x एक्सिस को, तो सॉल्यूशन तो आपके क्वाड्रेटिक है तो दो ही बनना है, भले किसी भी हालत में चले जाओ, पर दोनों क्या बनेंगे? बराबर बनेंगे। अगर इसकी ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये टच नहीं कर रहा है, ग्राफ x एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। तो ग्राफ x एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो इस कंडीशन में अपन क्या लिखेंगे? नो एनी सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? नो एनी सॉल्यूशन। सो बहुत जगह ग्राफ में भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, आपको चार ग्राफ दे दिए जाते हैं ऑप्शन में छोटे छोटे बना के, और पूछा जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन की कौन सा जो है सॉल्यूशन है, नो एनी सॉल्यूशन है, किसमें सॉल्यूशन नहीं बनेंगे, या फिर सॉल्यूशन किसमें इक्वल बनेंगे। तो ये जो है वो वाला क्वेश्चन इस ग्राफिकल मेथड से आप इजीली बता सकते हैं। प्लस रूट्स बताने हैं तो ये देख लो तरीका, जहां पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वो ही आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होते हैं? रूट्स होते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट मेथड, दैट इज टेकिंग ए स्क्वायर रूट। हालांकि वो इतना इफेक्टिव मतलब ये मान सकते हैं कि इन्हीं का मेथड ही है, बीच में अपन यूज करते हैं नॉर्मल, बट मैं बता देता हूं, है ना। फिफ्थ मेथड है टेकिंग स्क्वायर रूट। इसमें जनरली x की टर्म नहीं आती, x² आता है। जैसे मान लो x² - 16 इज इक्वल टू 0, x² - 16 इज इक्वल टू 0। आपको कुछ नहीं करना, टेकिंग स्क्वायर रूट। इसमें x मतलब x वाली टर्म नहीं आएगी, x² आएगा। सो आपको कांस्टेंट टर्म को उधर भेजना है। सो x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16। अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस, ठीक है। तो ये आपके पास जो है सॉल्यूशन आ जाएगा। समझ में आया? तो इसमें जनरली आपके पास जो x की टर्म है वो नहीं आती है, आपके पास सिर्फ x² आएगा, जो कांस्टेंट टर्म है वो आएगी, तो आपको उसको उधर शिफ्ट कर देना और स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये क्या होता है कि बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, इसमें x² आ गया पर दूसरा नहीं आया इसमें x। तो बेटा जिसमें x² आ गया मतलब वो क्वाड्रेटिक है, मतलब हाईएस्ट पावर। ऐसा नहीं आगे क्यूब पढ़ाओ तुम इसको फिर भी क्वाड्रेटिक बोलो, नहीं, हाईएस्ट पावर जो होती है वही नाम दिया जाता है। डन। तो ये पांचों मेथड आपसे जो है मैंने डिस्कस कर दिए। ये 5 मेथड है, इसके रूट्स को जो है वो फाइंड आउट करने के, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हेडिंग लगाते हैं रिलेशन बिटवीन। अब इससे तो तुम्हारे क्या आ जाएगा? रूट्स आ जाएगा, है ना। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब देखो रूट्स और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है। देखो बहुत रट लिया, अभी थोड़ा समझना सीख लो, है ना, कि आपको कैसे समझना है। सबसे पहले मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। तो इसके जो है वो कितने सॉल्यूशन आएंगे? 2 सॉल्यूशन आएंगे। लेट मैं इसको अल्फा और बीटा मान लेता हूँ।
मतलब मेरे पास x की दो वैल्यू है, एक तो x इज टू अल्फा और एक x इज टू बीटा है। ठीक है, सुनना, अब जैसे क्वाड्रेटिक में मैंने फैक्टर मेथड किया था तो मैंने मिडिल टर्म को स्प्लाइट किया और फैक्टर बनाया था और सॉल्यूशन लेके आया। जस्ट उसका उल्टा चल रहा हूँ कि अगर x इज टू अल्फा है, इसका मतलब x माइनस अल्फा इज टू क्या होगा, जीरो होगा। सुनना, इधर देखेंगे तो x माइनस बीटा इज टू क्या होगा, जीरो होगा। डन। अब और अपना उल्टा चल रहे थे तो इसमें देखो क्या होगा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा दोनों ही फैक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखूंगा मैं इसको, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो, इसका मतलब ये जीरो था, ये जीरो था। समझ में आया? इसको मैं क्या कर देता हूँ, सुनना ध्यान से, इसको मैं देखो क्या करता हूँ, प्रोडक्ट कर देता हूँ। सो x का मल्टीप्लाई x से किया तो क्या है, एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई इससे किया तो क्या है, माइनस बीटा एक्स, एक्स और माइनस अल्फा का इससे करेंगे तो माइनस अल्फा एक्स, और माइनस अल्फा माइनस बीटा का मल्टीप्लाई प्लस का अल्फा बीटा आ जाएगा आपके पास जीरो। ठीक है, और आगे बढ़ाते हैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ से देखो अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ और पीछे से x कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा बचेगा, मतलब बीटा प्लस अल्फा है अल्फा प्लस बीटा है ना, नजरिया बदल देना अपना, और अल्फा बीटा इज टू क्या आएगा, जीरो आएगा। डन। तो मैंने इसको जो है वो यहां तक लेके आ गया। अब ध्यान से सुनना थोड़ा सा, ये मेरे पास इक्वेशन पड़ी, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। किस तरीके से, यहाँ देखना, इस खाली मैं यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको अकेला कर रहा हूँ तो मतलब डिवाइड बाय ए कर देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो इक्वेशन तो वही थी, मैंने इसके रूट्स अल्फा बीटा माने और रूट्स को लेते हुए वापस से जो है मैंने उल्टा इसको सॉल्व किया तो मेरे पास जो है वो इक्वेशन आई। क्या है, ये इक्वेशन आई। जब तुम दोनों इक्वेशन की कंपैरिजन करते हो, इसकी और जो तुम्हारे पास पहले पड़ी थी, क्योंकि रूट से जो तुमने इक्वेशन बनाई वो ये है और रूट्स जो थे वो इसी इक्वेशन के थे, मतलब दोनों इक्वेशन आपस में बराबर होनी चाहिए। सो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन की कंपैरिजन करते तो अपने को क्या मिलेगा कि पहला पार्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे पार्ट में तुम देखोगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे ये आया और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी अपॉन है। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, माइनस का अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है भाई, बी अपॉन है। या फिर इसको उधर भेजे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है। एक तो ये चीज जो है वो आपको दिमाग में रखना है कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू द माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आया क्या होता है कि सम ऑफ रूट्स जो है इज इक्वल टू द माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। पहली चीज तो आपको जो है वो ये दिमाग में रखनी है, रखनी मतलब रखनी है, भूलनी नहीं है। सेकंड देखो, यहां पे और यहां पे अगर अपन देखें तो देखो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, सी अपॉन ए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू द कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि सम ऑफ रूट्स जो है वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। ये ध्यान रखना कि माइनस बी अपॉन ए, मतलब अगर ऐसे पड़ा है आपके पास तो माइनस का भी लेना है, क्लियर, प्लस में तो माइनस का भी लेना है आपको। सो माइनस बी अपॉन ए होता है और एक क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको लोग सम ऑफ रूट से भी याद रखते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी याद रखते हैं। ठीक है, इतना जो है आपको पता होना चाहिए, है ना। अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये तो अपने हो गया क्वाड्रेटिक है। देखो मैं क्यूबिक और भी एन टर्म का भी सिखा रहा हूँ, है ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं जाने दूंगा मैं आपको। ये हो गया अपना, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, दो रूट बने तो दोनों का सम माइनस बी अपॉन है, प्रोडक्ट सी अपॉन है। ठीक है, अभी देखना आगे जो है वो क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट आएगा। मैं इसको वापस से साइड में लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन है। और इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, मतलब ए एक बार इसके अपॉन में, एक बार इसके अपॉन में, ये माइनस लिया। अब मान लो क्यूबिक इक्वेशन है, अभी सारा का सारा सीखोगे आप। क्यूबिक इक्वेशन है तो ए एक्स क्यूब
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 बनेगा कि नहीं बनेगा? नॉट क्वाड्रेटिक, क्यूबिक इक्वेशन है। अब सुनना, क्यूबिक इक्वेशन है तो बेटा रूट्स कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर अल्फा बीटा और गामा होंगे। कितने होंगे? अल्फा बीटा और गामा होंगे। अब देखो सम ऑफ रूट्स अगर मैं करने जाऊंगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये गामा है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो सेम चीज यहां पे भी अप्लाई होगी क्या? माइनस बी अपॉन ए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सम ऑफ रूट्स जो होगा वो क्या होगा? इससे कम पावर जो है उसका कोफिशिएंट का नेगेटिव लेना है, अपॉन में जो है हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट लेने के लिए। तो देखो सम ऑफ रूट्स हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं लेना। अब जैसे एक एक लिया इंडिविजुअली, देखो पहले यहाँ पे एक एक लिया, फिर दोनों ही लिए। सुनना, पैटर्न समझना, यहाँ पे एक एक लिया, अब एक के बाद अपने को दो दो लेने हैं। क्या लेना? दो दो लेने हैं। देखो अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा इजिकल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? नेक्स्ट हम देखो सी अपॉन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, इतना आप समझना। फिर आगे देखो, एक एक लिया, दो दो लिया, तीन तीन लेने, तीन तीन में एक साथ क्या लोगे? तो वो पूरा का पूरा तीन लोगे, अल्फा बीटा गामा। अब गामा बीटा अल्फा, अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा अल्फा, तीनों एक ही होता है, इसलिए वो तीन में एक साथ आएंगे, अल्फा बीटा गामा, जिसको अपन प्रोडक्ट बोलते हैं। वो क्या हो जाएगा? तो कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या हो जाएगा? ए। तो ये माइनस में लिया है तो दूसरा अपना प्लस में है, तो फिर ये वापस से क्या आएगा? माइनस में आएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही तो वीडियो को रोक के देख सकते हो आराम से। कैसे याद रखना है इसमें? देखो ऑल्टरनेट चलता है साइन, ये ध्यान रखना। सो सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए। एक्चुअल में प्रोडक्ट क्या है? रूट्स दो ही हैं, तो पहले दोनों को एक बार इंडिविजुअली लिया, फिर दोनों को एक बार साथ में लिया। यहाँ पे रूट्स तीन है, तो तीन में क्या क्या पैटर्न? तो पहले तीनों को अलग अलग लिया, एक एक को लिया मतलब, फिर दो दो को लिया, फिर तीन को लिया, तो तीन में तो वही प्रोडक्ट बनना है अपने पास। समझ में आया कि नहीं है? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप दिमाग में रखोगे। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया क्यूबिक का, ठीक है। तो अगर मैं क्यूबिक के लिए लिखूं यहाँ पे, तो ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। सो अल्फा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू जो है वो माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। अब आ जाओ यहाँ पे, क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर बाई क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब पावर 4 आएगी भाई। सो ए एक्स 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू 0। हम सोच रहे होंगे कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे हैं, आपको पूरा एंड तक सिखा के जाएंगे अभी तक, है ना। क्योंकि ये सब एक पैटर्न होता है, आप लोग डर जाते हो, आपको पता नहीं रहता है, पर ये पैटर्न है जिसमें दो ही रूट्स थे। तो पहले दो में क्या क्या कंडीशन है? पहले एक एक को लिया, फिर दो दो को लिया, तो दो ही होंगे, फिर अल्फा बीटा बीटा अल्फा, तो एक ही बना हो तो बाद में। इसी तरीके से अब यहाँ पे आता है, मुझे बताओ रूट्स कितने बनेंगे? तो आप बोलोगे अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, 4 लिए मैंने इसमें। अब देखो पहले मैं एक ले रहा हूँ, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। सुनना क्या बनेगा भाई? आप बोलोगे माइनस बी अपॉन ए बनेगा, उससे कम पावर का कोएफिशिएंट लेना और उसके अपॉन में वही पावर का कोएफिशिएंट। अब एक एक को ले लिया आपने, अब दो दो को लेना। देखो दो दो को कैसे लेते हैं? अल्फा का बीटा के साथ लिया, फिर बीटा गामा, ऐसे करोगे तो फिर 4 ही बनेंगे। अब अल्फा बीटा ले, फिर बीटा गामा, तो अल्फा गामा तो आया ही नहीं, फिर अल्फा डेल्टा का गया, नहीं आया ना, तो सब लेना। देखो अल्फा का बीटा से लिया, अल्फा का गामा से लिया, अल्फा का डेल्टा से लिया, ठीक है। फिर बीटा का गामा से लिया, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ठीक है। फिर इसका इससे, इसका इससे, समझना, बीटा का गामा से लिया और बीटा का डेल्टा से लेंगे, ठीक है। अब लास्ट में क्या बचा? इसका इससे, किससे? गामा का डेल्टा से लास्ट में। पहले इस फर्स्ट वाले का तीनों से लिया, तो तीन तो ये बन गया, फिर सेकंड वाले का इससे लिया, क्योंकि बीटा का अल्फा के साथ तो आ चुका है, वापस लेने से क्या फायदा। तो दो दो का लिया, तो ये क्या बन जाएगा भाई? बी माइनस बी अपॉन है, तो ये बन जाएगा सी अपॉन है। कितना इंटरेस्टिंग चीज है ना।
अब तीन तीन को लेते हैं अपन, किसको लेते हैं? अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, तीन तीन को लेते हैं। देखो यहां से अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा, गामा डेल्टा अल्फा, ठीक है, गामा डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा अल्फा बीटा, डेल्टा मतलब ऐसे चला रहा हूं साइकिल, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, गामा डेल्टा अल्फा और डेल्टा अल्फा बीटा, यहां से अगर वापिस अल्फा बीटा गामा आ जाएगा, ठीक है, फिर वो नहीं लेना अपने को। तो डी अपॉन ए सी अपॉन ए, वो माइनस में लगानी, माइनस प्लस फिर माइनस आएगा, बी अपॉन ए सी अपॉन ए, ये क्या आ जाएगा? डी अपॉन ए। समझ में आया? अब तीन तीन लिया, अब चार चार एक साथ, तो चार में क्या बनेगा? प्रोडक्ट बन जाएगा उसका। तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा और डेल्टा इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस आ गया तो प्लस आएगा, तो कितना हो जाएगा? ई अपॉन ए हो जाएगा। तो ये अपने 4 वाले में भी जो है कितना इजीली आपने सीख लिया कि किस तरीके से आपको जो है वो करना है। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, मींस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो भी आप इसके लिए रिलेशन आराम से निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पे नहीं रुकना है, अभी मैं आपको जो है वो एनेट वाली जो है इक्वेशन लेके, मतलब एक जनरल इक्वेशन लेके भी आपको बताऊंगा। तो देख लो, सब में एक पैटर्न चलता है। अगर 5 ऑर्डर की आती है तो अब आप इजीली समझ चुके होंगे कि मेरे को जो है वो किस तरीके से लेना। पहले 5 रूट लेना, फिर उसके बाद डबल डबल, फिर ट्रिपल ट्रिपल, फिर 4 4 और फिर 5 में तो वो प्रोडक्ट बन जाता है। समझ में आया? अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो ये 4 का भी हो गया। अब अगर मैं एक जनरल इक्वेशन लिखता हूँ, बेटा क्या लिखता हूँ? जनरल इक्वेशन लिखता हूँ। मैंने कहा ना इसके बाद कुछ नहीं है। जनरल इक्वेशन देखो, जनरल इक्वेशन जैसे a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 a2 x की पावर n माइनस 2 से लगा के लास्ट में an इज इक्वल टू 0। डन। अब मैं अगर इसकी बात करूं तो मेरे पास क्या आएगा? इसमें n रूट्स है, टोटल कितने रूट्स है? n रूट्स है। तो अगर n रूट्स की मैं बात करूं, जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3, ये इसके रूट्स है। कहाँ रूट्स है भाई? n रूट्स है। सो n रूट्स क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आपको माइनस लेना, फिर एक कम ऑर्डर का कोफिशिएंट लेना भाई, a1 अपॉन में क्या आएगा? a0 आएगा। यही मैंने बताया था। देख लो, टोटल जितने रूट्स बनते हैं वो यहाँ n था तो n रूट्स बनेंगे, और एक कम ऑर्डर मतलब x क्यूब है तो स्क्वायर वाले का ले लो माइनस के साथ, माइनस प्लस तो ऑल्टरनेट चलेगा, अपॉन में आएगा। ठीक है। अब अपने पास n रूट्स है, अब डबल डबल लेने पड़ेंगे। ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम। सम ऑफ रूट्स है ना, बट टेकिंग 2 एट ए टाइम, एक समय में 2 लेना है। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा भाई? तो वो आपके पास देखो a2 अपॉन a0 होगा। फिर सम ऑफ रूट्स टेकिंग 3 एट ए टाइम, तो माइनस ये 3 अपॉन के a0 आएगा। समझ में आया? ऐसे ऐसे लास्ट तक जाएंगे सबसे पास, तो वही आएगा लास्ट में। सम ऑफ रूट्स नहीं है फिर तो टेकिंग ऑल आएगा लास्ट में, टेकिंग n एट ए टाइम, तो वो वाला जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 रूट्स थे तो तीनों को एक साथ लेना, तो फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे n रूट्स है तो n को एक साथ लेना, x1 x2 x3 xn, तो लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा? an अपॉन a0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? an अपॉन a0 आ जाएगा। डिपेंड करता है यहाँ पे प्लस माइनस जो भी है उसके अकॉर्डिंग अपन ऑल्टरनेट में चलते हैं तो अपने को पता चल जाता है। तो ये चीज आपके जो है वो क्लियर हो गई होगी। ठीक है। जैसे यहाँ पे माइनस था तो यहाँ प्लस का एंड हो गया, फिर यहाँ पे तो माइनस प्लस माइनस, इसी तरीके से जो जिस तरीके का एन है उसके अकॉर्डिंग अपन इसको सेट कर सकते हैं। ओवरऑल में ये बोलूं तो आप एन वाली इक्वेशन, जनरल इक्वेशन जो होती है उसमें भी आप जो है वो इजीली समझ चुके होंगे कि किस तरीके से इनके कोफिशिएंट्स और इनके रूट्स का जो है आपस में रिश्ता है, रिलेशन है ना? समझे? आगे बढ़े। चलो और थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके रिलेशन को और जान लेते हैं, है ना? इंटरेस्टिंग फैक्ट्स
अबाउट कोफिशिएंट्स। चलो एक मैं आपको इजी तरीका बता देता हूँ, है ना। एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी पूछा नहीं जाता बट आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा ये। जनरली देखो मैं यहाँ पे साइन लिख रहा हूँ ए बी और सी के, इधर जो है मैं रूट्स लिख रहा हूँ। तो साइन टोटल अपने पास एबीसी 3 है, तो टोटल अपने पास 8 पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा एक सिक्के को 3 बार ऊं चला जाता है या फिर 3 सिक्के को 1 बार ऊं चला जाता है। सो टोटल अपने पास इवेंट 8 हो जाते हैं। वैसे ही 3 अपने पास है तो उनके साइन की पॉसिबिलिटीज क्या हो जाती है, तो प्लस 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 हो जाता है, प्लस प्लस माइनस हो जाता है, प्लस में एक बार माइनस प्लस हो जाता है, और प्लस में ही एक बार जो है वो माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, ये समझ सकते हैं। एंड एक और मैं बनाऊंगा, तो वैसे माइनस के साथ प्लस प्लस बनेगा, माइनस के साथ प्लस माइनस बनेगा, एंड माइनस के साथ माइनस प्लस बनेगा, और माइनस के साथ माइनस माइनस बनेगा। 4000 का पेयर रखोगे तो याद रखना कैसे बनाना है, चारों को प्लस चारों को माइनस, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, फिर सेम का सेम पैटर्न। 8 बने टोटल, कितने बने 8 बनेंगे अपने पास, है ना, ध्यान रखना। अब रूट्स जो है वो कब कब क्या आएंगे मैं आपको बता देता हूँ। एक ध्यान रखना, अगर एबीसी तीनों के तीनों सेम रहते हैं तो रूट्स हमेशा नेगेटिव आते हैं बेटा। क्या आते हैं, नेगेटिव आते हैं। तो मैं आपको देखो बना के बताता हूँ, मैं बॉक्स लगा रहा हूँ तो आप समझ जाना। जब तीनों सेम है तो रूट्स आपके क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। क्या आएंगे बेटा, नेगेटिव आएंगे। ये चीज आप समझ लेना, ठीक है। फिर ए और सी सेम साइन के हो और बी डिफरेंट हो, तो मैं ये गोला बना रहा हूं, ए और सी सेम साइन के हो और बी जो है वो डिफरेंट हो, ये वाला है। ए और सी सेम साइन के और बी डिफरेंट हो, तो इसमें जो आपके रूट आएंगे बेटा वो पॉजिटिव आएंगे। क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। ध्यान रखना, ए और सी सेम है, बाकी बी डिफरेंट होना चाहिए। मतलब ए और सी प्लस के हैं, सेम है, बट बी डिफरेंट है। ए और सी सेम है, माइनस के हैं, तो बी डिफरेंट है, तो उसमें पॉजिटिव आएंगे आपके रूट हमेशा ही, है ना, ठीक है। एंड इसके अलावा जो चारों बचते हैं प्लस प्लस माइनस माइनस इसमें, तो ये चारों ही जो बचते हैं जिसको मैं जो है वो डॉट जो है लाइन उससे बता देता हूं, इसमें एक रूट प्लस आएगा बेटा, एक रूट माइनस आएगा। समझ में आया, ये साइन थोड़ा सा देखने से आपको फटाफट ऑप्शन से आइडिया जरूर मिल जाएगा। तो ये जो बॉक्स हैं वो नेगेटिव है, और जो गोला लगाया मैंने वो पॉजिटिव है, और जो मैंने ऐसे ऐसे डॉट 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 लाइन बनाई है बेटा उसमें एक रूट प्लस आएगा और एक क्या आएगा, माइनस आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, तो एक इंटरेस्टिंग चीज है जो आपने जानी है, तो इसको थोड़ा आप याद रखना। रूट इमेजिनरी आएगा वो एक अलग मैटर है, उसके लिए जो है ये मायने रखता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो नेचर में भी आपको मैं बता दूंगा, बट रियल रूट्स आ रहे हैं तो उनमें ये ही कंडीशन लगेगी, फिक्स है, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, एंड मैंने अभी आपको एक चीज लिखवाई है, क्या है बेटा, कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये रूट से बनाई हुई इक्वेशन है, इसी के दोनों भी बताई थी मैंने, अपन कोएफिशिएंट में रिलेशन निकाला। अब एक चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, यदि a और c जो है वो क्या है, बराबर है आपके इक्वेशन में, क्या है, a और c बराबर है। यहाँ पे तो a 1 ही है, इसलिए फिर मैं कह रहा हूँ अगर 1 हो, अगर a और c बराबर है तो हमेशा ध्यान रखना अल्फा और बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इस कंडीशन में अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा एंड बीटा इज इक्वल टू जो है वो क्या आएगा, 1 अपॉन अल्फा आएगा। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। यदि a इज इक्वल टू आपका c है, a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और c बराबर है आपका, तो उस कंडीशन में रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। क्या बोलेंगे बेटा, रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये एक चीज आपको इंपॉर्टेंट चीज है जो दिमाग में रखनी है ना। आगे बढ़े, चलो ये तो किसका हो गया भाई, ये तो हो गया a और c जो बराबर है, ये थोड़ा दिमाग में रखना आप। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा
यदि आपका b इजिकल्स टू 0 हो जाता है, तो b इजिकल्स टू 0 हो जाता है तो ज्यादा कुछ नहीं है प्रॉब्लम। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 16 इजिकल्स टू 0, ये मैंने आपको बताया, तो एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस 4 हो जाएगा एक्स की वैल्यू, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 4 हो जाएगी। तो इजीली आप जो है वो इसको कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में आप जो है वो यहाँ पे क्या बता सकते हैं कि भाई आपके पास जो है वो रियल रूट्स है, क्या है रियल, रियल तो है ही है, रेशनल बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं रेशनल बोल सकते हैं। डन। कब, जब एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता तो बेटा फिर आपके पास इरेशनल मिल जाता है आपको। डन, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन और देखते हैं। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको जो है वो बता दिया है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करते हैं। नेचर, प्रकृति कैसी है रूट, प्रकृति मतलब उसका नेचर मतलब ये है कि रेशनल है, इमेजिनरी है, क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी निकालने का सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ तरीका क्या है, x इजिकल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है ना। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि इस पूरे में कोई परेशानी नहीं करेगा, ये एक परेशानी करेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो रूट के अंदर है बेटा, क्या है रूट के अंदर। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट, क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं, क्योंकि इसके डिफरेंट वैल्यू पे डिफरेंट नेचर आएगा। बाकी तो दोनों ही क्या है नंबर है, सिंपल से, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। चलो इसके बारे में बात करते हैं। इसको अपन डेल से भी लिखते हैं, डेल्टा बोल सकते हैं, डेल बोल सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट डी से भी लिखते हैं। चलो अब अगर ये जीरो है, क्लियर, अब अगर ये जीरो है, पहली चीज तो ये, अगर ये जीरो है तो इधर में ये लिख देते हैं और नेचर ऑफ रूट्स। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये जीरो है तो ये पूरा उड़ गया, क्या बचेगा माइनस बी अपॉन 2 है। माइनस बी अपॉन 2 है क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, रियल नंबर तो है ठीक है, बट एक्स की एक ही वैल्यू है, एक नहीं है, वैल्यू दो ही है बट दोनों इक्वल है। इसका मतलब आपके पास नेचर ऑफ रूट में आप ये बोल सकते हो कि एक्स की जो वैल्यू आ रही है, रूट्स जो आ रहे हैं वो रियल आ रहे हैं और क्या आएंगे इक्वल आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये पोर्शन जो है वो हट रहता है और यही पोर्शन अलग बनाता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये तो जीरो पे हट ही रहा है। चलो अगर डेल की वैल्यू लेस देन जीरो है, तो अगर ये लेस देन जीरो है तो भाई ये देखो एक इमेजिनरी नंबर बनाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएगा, क्योंकि ये लेस देन जीरो होना, इसका मतलब ध्यान से सुनना, डेल की वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो जीरो होना, मतलब रूट में नेगेटिव मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर्स, क्या इमेजिनरी नंबर्स बनेगा, क्या बनाएगा इमेजिनरी नंबर्स बनेगा, ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स। अगर डेल ग्रेटर देन जीरो है, क्या है ग्रेटर देन जीरो, तो बेटा जो भी नंबर होगा अपनी ग्रेटर देन है, पर यहाँ पे पॉइंट में भी कुछ तो आएगा, तो वो इसके साथ ऐड भी होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब आपके पास क्या आएंगे रियल ही आएगा। मतलब इस एक कंडीशन में ही इमेजिनरी आता है, अदरवाइज आपके पास रियल आएगा और अनइक्वल आएगा, क्या आएगा बेटा अनइक्वल आएगा, ध्यान रखना है ना। अब इसी में भी दो चीज और बनता है कि ग्रेटर देन तो है बट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, ग्रेटर देन तो है बट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो डेफिनेटली अपने पास जो है वो क्या आएगा रियल तो आएगा, बट उसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने पे रूट जैसे 16 है तो 16 का 4 हो जाएगा, तो जो भी होगा अपने पास एक रियल नंबर तो आएगा, बट रियल में भी क्या आएगा रेशनल आएगा बेटा, क्या आएगा रेशनल आएगा। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो रियल के तो आएगा, रियल तो आएगा बट रियल में क्या आएगा इरेशनल आएगा बेटा,
रीजन क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फॉर एग्जांपल 5 आ गया, रूट का 5 ही पड़ा रहेगा, क्या कर लोगे इसका, है तो रूट में है और नंबर वो उसका फैक्टर बनेंगे नहीं, मतलब वो रूट में पड़ा है, रूट में प्राइम नंबर मतलब इरेशनल नंबर हुआ वो, समझ रहे हैं। तो ये 5 चीज आपको बता रखना है, पहले एग्जाम में इन तीनों से पूछे जाते थे, अब ये तीनों आप लोगों ने रट लिया ना, तो अब इन्होंने यहाँ से पूछना शुरू कर दिया, इसलिए रटो मत, आपको ही लॉस होता है, ठीक है। बेचारे आने वाली जनरेशन को फिर जो है वो और ज्यादा पढ़ना पड़ता है, समझ के दे दिए होते ना तो ये दिन नहीं आता फिर तुम्हारा। चलो क्लियर हुआ, नेचर ऑफ रूट्स क्लियर हो गए। सो सारा नेचर ऑफ रूट्स जो है वो किस पे टिका हुआ है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे जो है वो बेस्ड है। डन, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो स्टूडेंट अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट जो है टॉपिक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उसके बारे में, ठीक है। नेचर ऑफ रूट समझ में आ गया, सारी चीजें बेटा याद रखनी है, आराम से हो जाएगा ये चैप्टर। देखना ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। देखो इसमें क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक लेता हूँ एफ ऑफ एक्स या वाई ले लो, कुछ भी ले लो, इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो ये आपका एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। अब सुनना, जो ग्राफ जो होता है बेटा वो इस तरीके से होता है, किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये सिंपली एक्स स्क्वायर का ग्राफ बता रहा हूँ, ग्राफ इसको सॉरी एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना के बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का। तो इसमें जो है वो इस तरीके से होता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बता लो, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, जहाँ पे ये टच कर रहा है, जहाँ पे ये पॉइंट होता है, जरूरी नहीं यहाँ पे मिले, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। एंड अगर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा होता है तो वहां पे दो वैल्यू मिलती, तो वो फिर मैं वहां पे रूट्स लिख देता, बट अभी नहीं लिख रहा हूँ, अभी इसको वर्टेक्स बोल देते हैं। और यहाँ पे तुम देखोगे तो ये वाला पोर्शन बराबर है, तो इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं। इस ग्राफ के लिए क्या बोल सकते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं बेटा, क्या बोल सकते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है इस ग्राफ के अंदर, बस ये 2-4 चीजें ध्यान रखना। अब इम्पोर्टेंट चीज जो है वो आपको क्या है कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपने पढ़ लिया, अगर मैं आपसे थोड़ा सा और डिटेल्स में जानूंगा, चलो वो नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं अभी इसके बाद। अभी ग्राफ के बारे में तुम इतना जान लो कि यू शेप का ग्राफ होता है इसका, कैसा होता है, यू शेप का, या पैराबोलिक भी बोल सकते हो, अपर पैराबोला, पैराबोलिक भी बोल सकते हो। तो पैराबोला में दोनों बन सकते हैं अपने पास, ऊपर की तरफ भी मतलब अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों बन सकते हैं। ये अब थोड़ा सा इसका नॉलेज रखना, अभी मैं आपको थोड़ा आगे बता रहा हूं। अब देखो क्या क्या है थोड़ा सा, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड बना दिया ना, तो अभी आपको लगेगा सेम ही है, क्या फर्क पड़ता है। अभी थोड़ा मैं ये ऐसे बना देता हूं। अब देखना, ये जो है ये आपका क्या है, वर्टेक्स है, ये अच्छा है, ये क्या है बेटा आपका वर्टेक्स है। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, वो तो स्टैंडर्ड था, इसलिए पता ही नहीं चल रहा था, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ये एक्स इंटरसेप्ट है आपके, क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है, क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है। ये आपका जो है वो वाई इंटरसेप्ट है बेटा, क्या है, वाई इंटरसेप्ट है ना। ये आपका एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे देखो कहां तक नीचे आ रहा है, तो ये आपका वाई इंटरसेप्ट हो गया, ये आपका वर्टेक्स हो गया, ठीक है। मेन 3-4 चीजें, और ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया, 1 और 2 3, मतलब 2 तो ये रूट्स होंगे उसके, 4 और एक वाई इंटरसेप्ट 5, टोटल 5 चीजें आपको पता रखनी है। और अगर इसको सेम ही मानो तो फिर 4 चीजें पता रखनी है ना। मैं तो कह रहा हूँ 5 ही मानो ताकि आपको याद रहे अलग अलग रूट्स। सो इस तरीके से आपका जो है वो होता है, अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। सेकंड, ये तो मैंने स्टैंडर्ड जो है बना दिया, एक इस तरीके से भी हो सकता है,
जिसमें कुछ इस तरीके का हो, ये भी तो आपका ग्राफ ही है। ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या है, तो बस ये यू शेप में है, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। थोड़ा सा आपको पता रखना है, जो कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के सेंस में, बट मैं शायद अलग ही हेडिंग लगा के वो बता देता हूँ। अभी ग्राफ आप समझ गए हैं तो अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। नेक्स्ट अपन हेडिंग लगाते हैं कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होती है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। सो यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट होते हैं बेटा। सबसे पहले देखो, अगर आपके पास ग्राफ कुछ इस तरीके का है, और सेकंड चीज, अगर आपके पास ग्राफ कुछ इस तरीके का है, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बेटा देखो दोनों की बात करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो ये ग्राफ कहां तक आगे गया हुआ है, तो आप बोलोगे यहाँ पे होगी। तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो ये होगी फंक्शन की, समझे। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें मैक्सिमम आप क्या बताओगे, मैक्सिमम इनफिनिट जा रहा है, तो आप क्या बताओगे, मिनिमम बताओगे। इधर वाले में आप मिनिमम क्या बताओगे, तो वो तो इनफिनिट की तरफ जा रहा है, तो आप यहाँ पे मैक्सिमम बताओगे। तो ये ध्यान रखना, अगर अपवर्ड है आपके पास, मतलब ऊपर की तरफ मुंह खोल के रखा हुआ है, अपवर्ड है, दैट मीन्स आप हमेशा अपवर्ड में मिनिमम वैल्यू ही बता पाओगे भाई। क्या बता पाओगे, मिनिमम ही बता पाओगे। और अगर डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है, तो आप वहां पे क्या बता पाओगे भाई, मैक्सिमम वैल्यू बता पाओगे। समझ में आ रही मेरी बात। तो ये तो चलो इंफिनिटी, इसको हटा देता हूं मैं, ये चीज समझ में आई। यहाँ पे आप मिनिमम बता पाओगे और मैक्सिमम बता पाओगे, वैल्यू कैसे बतानी है। ठीक है, अभी मैं आपको एक एक करके सारा जो है वो बता रहा हूं। अब देखना ध्यान से, ये ग्राफ कब बनेगा और ये ग्राफ कब बनेगा। सो अपन ने स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बेटा ये जो ए है, इस ए पे सारा खेल है। ठीक है, अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास ग्राफ 100% ये बनेगा, अपवर्ड। अगर कोएफिशिएंट ऑफ ए लेस देन 0 है तो आपके पास ग्राफ जो है वो ये बनेगा, डाउनवर्ड। इस चीज को आप जो है वो नोटिस कर लेना, क्या कि अगर a ग्रेटर देन 0 है आपका, तो a ग्रेटर देन 0 में ग्राफ आपका ये बनेगा, और a लेस देन 0 है तो आपके पास ये बनेगा। इसको बोलते हैं अपवर्ड। क्या बोलते हैं, अपवर्ड। और इसको क्या बोलते हैं भाई, डाउनवर्ड। डाउन, जो आपको डाउन कर देगा अगर नहीं पढ़ा तो। ये पढ़ लिया तो आप भी कर लेगा, है ना। ये अपवर्ड हो गया, ये डाउनवर्ड हो गया। क्या फर्क है, ये नेगेटिव है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव बोल सकते हैं, है ना। कुछ और याद नहीं रखेंगे। चलो, ये नेगेटिव है तो ये फिर इस तरीके से होगा, और पॉजिटिव है तो आपके पास मिनिमम वैल्यू देगा। मतलब उल्टा लगाएंगे, पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू देगा, नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। बट मैं इसके जो है वो ग्राफ का जो स्ट्रक्चर बना है उसको देखते हुए आपको बता पा रहा हूँ, है ना। इतना समझ में आ गया आपको, देन इनफ है। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी क्या बेटा, तो उसके बारे में अपन जो है वो डिस्कस करते हैं। कि अभी पता तो चल गया कि मैक्सिमम कहाँ होगी और मिनिमम कहाँ होगी, है ना, सिर्फ एक ग्राफ बनने पे। अब देखो होगा क्या, एक्चुअल में क्या होगा उसके बारे में अपन बात करते हैं। ये जैसे है अपने पास, इसकी बात करता हूं। जैसे a ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसमें मैं बात करता हूं इसकी, कि ये कहां पे होगा। होगी तो सही भाई, मिनिमम वैल्यू होगी, है पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू होगी, बट कहां होगी। तो मैं यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट का यूज कर रहा हूं वो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बेटा किसका यूज कर रहा हूं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कॉन्सेप्ट का जो है वो यूज करूंगा। किसका, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कॉन्सेप्ट का। आप बोलोगे कैसे, तो देखो ऐसे, मैंने यहाँ पे आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट बताया वो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a बताया था। अगर मैं एक बार प्लस लेता हूं और एक बार माइनस लेता हूं तो मेरे पास ये दोनों रूट आएंगे, एक बार ये आएगा और एक बार क्या आएगा, ये आएगा।
मेरे को अगर ये कहाँ पे आया हुआ है, मतलब कहाँ, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे बताओ एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो ये इन दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 करो तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा मेरे को, क्योंकि ये सब इनको मिडिल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो ये दोनों ही रूट्स मेरे पास है, वो क्या क्या है, तो एक रूट्स मेरे पास ये है बेटा माइनस बी, प्लस ले लेता हूं मैं रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक तो ये है, और ये है x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये दो रूट्स हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूँ, दोनों को ऐड कर देता हूँ और डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ, ताकि मेरे पास ये पॉइंट आने का मतलब है x आ गया अपना, समझ में आया। और उस x पे y की वैल्यू निकाल देंगे इस फंक्शन की, तो अपने पास वो आ गया मैक्सिमम मिनिमम जो भी मांग रहा है। तो मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो जैसे ही मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, जैसे ये x1 है और ये x2 है, सो मेरे को ये पॉइंट निकालना है, ये वाला है ना बेटा, ध्यान रखना। तो अगर मैं x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ तो ये मिडिल का पॉइंट मिलेगा, ठीक है। चलो तो क्या आएगा, ऐड करूंगा तो देखो माइनस बी अपॉन 2a प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस वो, चलो मैं आपको ऐड करके बता देता हूँ, नहीं तो और आप कंफ्यूज हो गए। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। अभी यहाँ पे देखोगे तो ये वाला पोर्शन ये वाले पोर्शन से कट जाएगा, है ना, 2a नहीं कटेगा ऊपर वाला, क्योंकि आप एलसीएम लोगे तो ऊपर माइनस बी तो ऐड हो जाएगा। अच्छा, डिवाइड बाय 2 नहीं किया अभी आपने, ये डिवाइड बाय 2 और करो, सो माइनस बी और माइनस बी कितना बचा, माइनस का 2b अपॉन का 2 है और ये अपॉन का 2, है ना, इस 2 से ये 2 कट गया, तो आपके पास कितना आया, माइनस बी अपॉन 2a आया, ये नीचे आ जाएगा। सो ये जो x की वैल्यू है बेटा, ये कितनी है, माइनस बी अपॉन 2a, मतलब यहाँ पे ये जो x है ना, ये क्या है, माइनस बी अपॉन 2a है, तो यहाँ पे x एक्सिस का अपने पास जो है वो इंटरसेप्ट, मतलब x जो है यहाँ पे x की क्या वैल्यू वो आ गई, ठीक है। क्या है ये x की वैल्यू, माइनस बी अपॉन 2a है, समझ में आया किस तरीके से। सो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री से लगा है कि दोनों तो बराबर है, तो मेरे को मिडिल का निकालना है, तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय मैंने 2 किया, कुछ वैसा ही जैसा मीन में करते हैं अपन। सो सिमेट्री थी तो मैंने दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो मेरे पास है माइनस बी अपॉन 2 है। अब मैं क्या करूंगा, इस माइनस बी अपॉन 2a पे फंक्शन की जो वैल्यू, फंक्शन मतलब मेरी क्वाड्रेटिक जो है उसकी वैल्यू निकाल दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, f ऑफ x निकालूंगा, ठीक है। जो भी मेरे पास ये x था तो अब मैं ये रखूंगा, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो मैं करूंगा f ऑफ माइनस बी अपॉन 2a निकालूंगा, तो ये जो वैल्यू आएगी मेरे पास, ये बेटा मिनिमम वैल्यू आएगी। क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि पहले तो मेरे को x निकालना पड़ा, उस x पे फंक्शन, मतलब ये फंक्शन है, इसकी वैल्यू क्या है, अब जो भी है मैक्सिमम मिनिमम तो इससे नाम दे देना, तो कि भाई ऊपर की तरफ खुल रहा है तो नीचे मिनिमम आएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो मिनिमम ही होगी, और नीचे की तरफ खुल रहा है तो ऊपर आएगा, तो जो भी वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसकी। बट कौन से पॉइंट पे आएगी, तो माइनस बी अपॉन 2 है, क्या आएगी, तो उस पॉइंट को आपको उस इक्वेशन में रखना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये वर्टेक्स पॉइंट जो है, वर्टेक्स पॉइंट जो है ये क्या बना, माइनस बी अपॉन 2 है, मतलब x कॉमा y के हिसाब से f ऑफ माइनस बी कॉमा 2 है। बताओ ये बना कि नहीं बना, तो ये आपको पता रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको जो है वो ये दिमाग में रखना है, क्या कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे आता है, एक तो ये पता रखना है, माइनस बी अपॉन 2 है, रीजन एक्सिस ऑफ सिमेट्री से आया मैंने बता दिया, और वही पॉइंट अगर आप फंक्शन में रखते हो तो आपके पास फंक्शन की मतलब क्वाड्रेटिक की वैल्यू आ जाती है। क्लियर हुआ। और कब ये अपवर्ड डाउनवर्ड होगा तो वो ए पे डिपेंड करेगा, सारा खेल किस पे, ए पे डिपेंड करेगा। ये आपके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कंप्लीट। अभी मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा, है ना। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस कोई भी अपन ले लेते हैं, जैसे मैं ले रहा हूं एक्स स्क्वायर और
माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब मैं अगर इसकी कंपैरिजन करूं तो यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है, तो जो भी ग्राफ बनेगा, तो पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। अभी आप ग्राफ बनाओ नहीं बनाओ आपकी मर्जी है, बाकी डायरेक्ट भी निकल सकता है, बनाओ तो भी अच्छी बात है, बन जाएगा। बट अभी मैं क्या करूंगा, मेरे को a ग्रेटर देन 0 मुझे पता चलेगा, a ग्रेटर देन 0 तो ग्राफ मेरा कैसे बनना है, ऐसे बनना है, तो मिनिमम वैल्यू आएगी। क्या आएगी बेटा, मिनिमम वैल्यू आएगी। अगर यहाँ पे माइनस कर देता तो क्या बोलता है, मैक्सिमम वैल्यू, पर मैंने नहीं किया। चलो आएगी क्या, तो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a निकाल दो। सो माइनस b कितना है, ऑलरेडी माइनस 2, a कितना है 1 है, तो कितना हो गया 2 हो गया। समझ में आया, 2 हो गया, डन। अब ये आपके पास f ऑफ x है, समझे, यही तो आपका फंक्शन होता है। अब इस फंक्शन पे ये तो आपका x वर्टिसेस आ गया, ये आपका y वर्टिसेस है ना। ठीक है, चले आगे। f ऑफ 2 रखो, तो 2 रखोगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4, तो 4 माइनस क्या आएगा 8 प्लस 4 आएगा, तो देखेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। मतलब आपको भी पता है ये ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से बनेगा, समझ में आया। तो y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 ही होगी। क्या होगी, 0 ही होगी यहाँ पे। और वहां पे x की वैल्यू कौन से पॉइंट पे 0 होगी, तो वहां पे 2 वाले पे होगी। x इक्वल टू 2 पे y क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मैंने बहुत इजी सा लिया एग्जांपल, तो आपने मिनिमम वैल्यू निकाल दी। इस इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या है, 0 है। कौन से पॉइंट पे, x इक्वल टू 2 पे। आगे बढ़े, नेक्स्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट देखो, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए। अच्छा, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए और भी मैं आपको बताता हूं। जैसे मतलब अलग अलग है, अभी मैंने इसका बताया कि अगर आपकी, थोड़ा याद आ गया मेरे को, तो अगर आपकी इक्वेशन जो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a पे, सुनना, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a पे वैल्यू जो है मैक्सिमम मिनिमम जो भी आप बताना चाहो बता देना, अभी इसका नहीं लिखूंगा। x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a पे होगी क्या, तो वो ये होगी। ठीक है, जो भी है मैक्सिमम मिनिमम। अगर अपना कुछ इस तरीके से आता है, मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किया हुआ है, एग्जांपल ले लूंगा। अगर अपने पास पैराबोलिक फॉर्म में पड़ी इक्वेशन, किसमें पड़ी है, ये तो सिंपल क्वाड्रेटिक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर पैराबोलिक फॉर्म में पड़ी है आपके पास, किसमें पड़ी है, पैराबोलिक फॉर्म में, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो x इज इक्वल टू h है अपने पास, यहाँ पे होगी। और वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी बेटा, h होगी, सॉरी 8h, मतलब h पर जो है वो क्या होगी, k होगी। ये आपको जो है वो इसमें पता रखना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। तो इसको तो आप कन्वर्ट करके इसमें भी ले जा सकते हो, बट अगर डायरेक्टली पता लगाना है इस तरीके से, ए से तो आपको सबका आइडिया मिल जाएगा क्या है। अगर इसकी बात करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने एक्सेस ऑफ सिमेट्री बोला ना, दोनों रूट्स का सम करके डिवाइड बाय 2 करो, तो वो जो है वहां पे क्या होगी, x की वैल्यू मतलब वो उस पॉइंट पे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और वैल्यू क्या आएगी, तो ये आपको कहां पटक देना है भाई, ये आपको उठा के उस फंक्शन में क्वाड्रेटिक में पटक देना है। तो आपके पास जो भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। क्लियर हुआ। तो ये था, मैंने 3 अलग अलग जो है क्वेश्चन, सॉरी 3 अलग अलग इक्वेशन ये फॉर्मेट लिखे हैं, उसमें आपको पता होना चाहिए। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आपकी पैराबोलिक फॉर्म है, इस तरीके से होती है, ये आपकी रूट वाली फॉर्म है। ठीक है, तीनों में मैंने आपको बता दिया। इसमें थोड़ा ध्यान रखिए, ये आपका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अगर इस तरीके से लिखा हो, मिले नहीं मिले तो आप बना भी सकते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन में समझा दूंगा आपको, है ना। चलो
आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं अपन, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डोमेन और रेंज जो है वो क्या होती है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले अपन देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है अपने पास। अब अपने को देखो क्या देखना है, डोमेन एंड रेंज देखनी है। तो जैसे आपके पास एक तो क्या है a ग्रेटर देन 0 है, और एक आपके पास केस क्या बनेगा, a लेस देन 0 बनेगा। ये दो डिफरेंट केसेस आपके पास बनते हैं। a ग्रेटर देन 0 की बात करें तो आपके पास कुछ इस तरीके से ग्राफ जो है वो आता है। सो इस तरीके से जो ग्राफ जो है वो आता है। सबसे पहले मैं डोमेन की बात करता हूँ। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली एक्स स्क्वायर होता है, एक्स की वैल्यू। डोमेन का मतलब आप क्या इनपुट दे सकते हैं, इनपुट वही देना है जिससे इक्वेशन को इनफिनिटी पे नहीं जाए। मतलब आप इनफिनिटी मतलब कुछ ऐसी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आए, मेरा मतलब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। तो आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। सो इसका डोमेन जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से लगा के प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। दैट इज द डोमेन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है, माइनस प्लस टू प्लस सॉरी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। इस वाले केस में भी आपके बात डोमेन की बात करेंगे, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इसमें भी आपका डोमेन तो जो है बेटा क्या रहेगा, वही रहेगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, है ना। स्मॉल ब्रैकेट लगाना है, बड़ा ब्रैकेट नहीं लगता है। बड़ा ब्रैकेट लगता है एट द पॉइंट साथ है। तो इंफिनिटी पे कोई भी नहीं जा पाया अभी तक, आप भी नहीं जा पाया ना, ज्यादा मत बोलना, नहीं जा पाया आप भी। चलो डोमेन ही हो गया, रेंज की बात करते हैं अपन। रेंज और इसकी रेंज। अब देखो रेंज अपने लिए इंपॉर्टेंट है। रेंज मतलब रेंज क्या है इसकी, अगर आप इसकी बात करोगे तो इसमें मिनिमम ये है, मान लो ये मिनिमम जो है वो क्या है, k है। तो इसकी जो रेंज होगी ना बेटा, वो ध्यान रखना, वो k बराबर होगी और उससे ज्यादा है। तो इसकी जो रेंज है वो क्या है, जहां पे ये k आ रहा है उसके ग्रेटर देन इक्वल है। इस वाले में, किसमें, इसमें देखो क्या है, मैक्सिमम आया है। क्या है, मैक्सिमम आया। तो इसकी रेंज जो है, इसकी रेंज तो आपने पता लगा दी। इसकी रेंज जो है बेटा क्या होगी, तो जो भी k पॉइंट आया होगा इस k से लेस देन इक्वल, मतलब नीचे की तरफ जाना सारा का सारा रेंज मतलब y की वैल्यू। देखो जो इनपुट देते हो वो आपका डोमेन होता है, जो आउटपुट आता है वो आपका क्या होता है, रेंज होता है। क्लियर हुआ। तो इसमें रेंज क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल। मतलब आपके पास क्या है, तो k से जो भी आप वैल्यू डाल रहे हो ना x की, तो क्या आ रहा है, वैल्यू यही तो आ रही है, y की वैल्यू इधर और इधर, तो यही तो आ रहा है आपके पास सारा का सारा। तो ये सारा ही आ रहा है, इंफिनिटी तक आएगा। तो लास्ट पॉइंट तो क्या था, k उसके बराबर और उससे ज्यादा, उसके बराबर, तो ये इसकी रेंज आ गई इस वाले ग्राफ में। और इस वाले ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो k और उससे नीचे, तो ये रेंज होगी। समझ में आया। बस ये इसका डोमेन और रेंज होता है। डोमेन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होता है। क्लियर हुआ। इतना आपको आगे मैं भी बहुत सारे क्वेश्चन लेने वाला हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आपकी छाती पे फेंकने वाला हूँ। अभी आप देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। अभी ये समझ गए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो स्टूडेंट अब हम जो है वो क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं क्या किस तरीके से अपन अपना जो आज सीखा है उसको किस तरीके से अपन इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सिंपल मैं क्वेश्चन लेता हूँ पहले, तो सबसे सिंपल मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि ड्रॉ 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि इससे आपको बहुत सारी चीजें जो है वो पता चलेगी, ठीक है। सबसे पहले आपको इसको ड्रॉ करना है। सो देखो आप क्या करोगे, पहले आप देखो a की वैल्यू क्या है भाई, 2 है। 2 ग्रेटर देन 0। आपको पता चल गया होगा कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो अपवर्ड आएगा, इतना आपको क्लियर हो गया। बट कहां से आएगा, कैसे आएगा, वो भी अपन निकालते हैं। सो मैं आपको पहले इसको सही लिख देता हूँ। f of x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 5 है। डन। अब देखो अगर मैं यहाँ पे y की, देखो मेरे को अगर x इंटरसेप्ट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, y इज इक्वल टू 0 रखूंगा, मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू 0 रखूंगा, ये मान लो, है ना, ध्यान से सुनना। और अगर मेरे को y इंटरसेप्ट निकालना है तो मैं x इज इक्वल टू 0 रखूंगा। ये तो अपन ग्राफ में करते ही हैं। x अगर 0 रख रहा हूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। और अगर y 0 रख रहा हूं तो x की वैल्यू कैसे आएगी, तो इक्वेशन को सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। सो मैं b स्क्वायर माइनस 4ac लगा देता हूँ, इसको साइड में कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसको 0 कर रहा हूँ। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो माइनस b की जगह कितना आएगा, 4 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4, a और c 5 दूनी 10 और 4 40। तो यहां से अपने को पता चल गया कि इसके रूट से वो क्या आएंगे बेटा, इमेजिनरी आएंगे, क्योंकि रूट में नेगेटिव आएगा 16 माइनस 40, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे नो रियल रूट, मतलब एक्स एक्सेस को नहीं काटेंगे, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है ना। चलो, क्योंकि बहुत सारी चीजें पता चल रही है, देखो हमको वाई इंटरसेप्ट आ गया। अच्छा, अब क्या बचा है अपने पास, वाई इंटरसेप्ट तो 5 आया है। अब अपन क्या करते हैं, वर्टिसेस निकाल लेते हैं, है ना, वर्टेक्स निकाल लेते हैं, सॉरी वर्टेक्स। सो x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a। सो माइनस b कितना है, 4 अपॉन 2 टाइम्स a कितना है, 2, कितना है माइनस का 1, और ये माइनस का 1 उठा के यहाँ रख देते हैं ताकि y की वैल्यू आ गई, है ना। वो वर्टेक्स पॉइंट जो होता है ना, ये वाला, ये निकाल रहा हूँ मैं। तो x की आ गई, x पे y की निकालनी, तो x यहाँ रख देता हूँ। तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर 4 माइनस 1 प्लस 5, ये 2 हो गया, ये माइनस का 4 हो गया और ये प्लस का 5 हो गया, है ना। सो 4 और 5 1 रहा, 1 और 2 कितना आ गया, 3 आ गया। सो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं ना बेटा, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी वैल्यूज आ गई, नो रियल रूट्स। तो रियल एक्सिस एक्स एक्सिस है, इसको नहीं करेगा टच। तो देखो कैसे करेगा, क्या करेगा बता देता हूँ। तो देखो अपने पास x इक्वल्स टू जो है वो -1, जैसे ये 0 है तो x -1 यहाँ पे होता है, ठीक है। -1 पे वैल्यू जो है वो कितनी है, अपवर्ड तो है तो मिनिमम वैल्यू आएगी भाई, अपवर्ड है तो मिनिमम आएगी, कितनी आई, 3 आई। तो अगर मैं 1 2 और 3 लेता हूँ तो x -1 पे 3 आई है, मतलब ये यहाँ से जो है वो ये इस तरीके से बनना जो है वो स्टार्ट होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखो y इंटरसेप्ट कितना 5 है, तो y एक्सिस को 3 है तो 4 और 5 जैसे मैंने लिया है, तो 4 और एक 5 पे यहाँ पे कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, समझ में आया। तो कुछ इस तरीके से इसका जो है वो ग्राफ बनेगा और ये उसकी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। देखो बहुत सारी चीजें पता चली आपको, एक्सेस ऑफ सिमेट्री पता चल गया। एक्सेस ऑफ सिमेट्री में तो फिर आपको दोनों ऐड करके आपको डिवाइड बाय 2 करना है, यहाँ पे रियल रूट्स आएंगी हैं, बट ये सारी चीजें इसमें होती है। तो अब एक ये जो है वो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, चलो अब देखो अपन क्वेश्चन करते हैं मैक्सिमम मिनिमम पे, है ना। मैक्सिमम मिनिमम यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं लेता हूँ -4x² प्लस 24x -32, फाइंड इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो y दे दो, f ऑफ x दे दो, कुछ भी दे दो इसको। सबसे पहले अपन यहाँ पे देखेंगे, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए जरूरी नहीं है कि आप ग्राफ बनाओ, सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आती कहाँ है वो देख लो। सो x इक्वल्स टू -b अपॉन है, मैं वर्टेक्स के पॉइंट ही निकालूंगा ना भाई, क्योंकि वर्टेक्स का पॉइंट क्या होता है -b अपॉन 2 है, और ये निकाल के वापस मेरे को फंक्शन में रखना है। सो एट द पॉइंट -b अपॉन 2 है, द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन और इक्वेशन इज, वो अपने को वैल्यू निकालनी है इस पॉइंट, है ना, ठीक है। सो -b अपॉन है, सो -24 अपॉन a कितना है बेटा, माइनस का 4, 2a है, सॉरी 2 इंटू a, 2a, ओके। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 8 3 जा 24 होता है,
सो ये 3 आ गया, ये 3 वैल्यू है, ये 3 उठा के मेरे को यहाँ रखनी है। सो एफ ऑफ 3 जो है वो कितना आया, पहले तो देख लेना यहाँ पे माइनस है, तो माइनस है तो आपके पास जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये जो भी बनेगा तो वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आएगी बेटा। तो वैल्यू जो है वो क्या आएगी, मैक्सिमम 3 रखूंगा तो -4, 3 का स्क्वायर 24 इंटू 3 माइनस 35, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, तो माइनस के 36 प्लस 24 का 3 से करोगे तो 72, माइनस के कितना हो जाएगा 35, 35 और 36 माइनस का 71 और प्लस का क्या आ जाएगा 72, तो क्या बचेगा 1 बचेगा बेटा। 35 35 70 और 1 71, ठीक है 1 बचेगा। सो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो अपने पास कितनी है, ये आपको डिसाइड करना है कि मैक्सिमम आएगा कि मिनिमम, कहाँ से, यहाँ से। सो मैंने ये क्यों बनाया, क्योंकि a जो है वो लेस देन 0, वैल्यू क्या है -4 है, तो इसलिए क्या बनेगा डाउनवर्ड बनेगा, तो वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, तो एट x = 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 4x² - 32x + 62 = 0। अब इसकी मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे, तो देखो ये a > 0 है, तो इतना तो पता चल गया होगा कि ये जो है वो इस तरीके से बनेगा, तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, मिनिमम आएगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। x = -b/2 है, माइनस b की वैल्यू -32, 2 a की वैल्यू कितनी है 4, माइनस माइनस क्या 8 4 जा 32। अब ये f ऑफ 4 का वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 का स्क्वायर -32 इंटू 4 + 62 = 0। तो 4 स्क्वायर और 4 4 क्यूब हो गया 64, माइनस ये कितना हो जाएगा 128 हो गया, प्लस 62 = कितना हो गया 0 हो गया आपके पास, ठीक है। 64 और 62 कितना हो गया 126 माइनस 128 = 0 हो गया। 126 60 60 120 124 में से ये गया, तो माइनस का 2 आएगा अपने पास। 0 क्यों लिख रहे हैं, 0 हटा दो। सो आपके पास वैल्यू क्या है इस बार, ये है तो मिनिमम आई, तो मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या होगी -2 होगी। क्या होगी बेटा -2 होगी, है ना। कैलकुलेशन चेक कर लेना, -b/2 ऐसे, ठीक है। 4 × 4 4 4, ठीक है। आगे बढ़े, अब अपन डोमेन और रेंज के क्वेश्चन करते हैं। एक अपन है ना मैक्सिमम मिनिमम में है ना कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला कर देते हैं बेटा, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ x² + 4x + 9, एक कंप्लीटिंग वाले से बता देता हूँ, है ना। एक तो आप इसको कर ही लोगे इससे, देखो इसमें करोगे तो a > 0 है, डेफिनेटली कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा। और पहले सिंपल करके बताता हूँ, -b/2a क्या बनेगा मैक्सिमम मिनिमम जो भी है, माइनस b की वैल्यू 4/2 टाइम्स 1 ही है, कुछ नहीं है, तो माइनस का 2 आएगा। और ये वैल्यू अपन यहां रखेंगे, है ना, सही है। -b/2a तो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 9, तो प्लस का 9 आएगा, माइनस का 8 आएगा और 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 1 बचा, कितना आया 5 आया बेटा, कितना आया 5 आया। सो मिनिमम वैल्यू है ये, मिनिमम वैल्यू है 5, कहाँ पे x = -2 पे आई। डन, x = -2 पे मिनिमम वैल्यू 5 है, ये वाली बना सही से देना आप अपने हिसाब से। चलो मिनिमम वैल्यू 5 आने का मतलब है ये यहाँ से जाएगा, देखो ये -2 पे आएगी, सॉरी, फिर ये इधर से जाएगा, ये -1 ये -2, तो यहाँ पे 5 पे आएगी, ये यहाँ से जाएगा, ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले से। सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में x² + 4x + 9, x का कोफिशिएंट लो 4, 4 का आधा करो 2, 2 का स्क्वायर में ऐड करता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सो ये मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया,
और ये मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहां से लगा कि यहां तक क्या बन जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये कितना हो गया बेटा, 5 हो गया। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर में इस तरीके से हो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के, तो ये आपकी जो भी है मैक्सिमम मिनिमम बताता है और इस पॉइंट पे बताता है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस का 5, मतलब यहाँ से पता लग जाएगा कि क्या है, मेरे पास कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 है, तो ये वैल्यू जो है वो मिनिमम होगी, ठीक है 5, और कहाँ पे होगी, तो -2 पॉइंट पे होगी। तो -2 पॉइंट पे मिनिमम 5 है। ये आपको मैंने अभी इससे करा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी आप कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और क्वेश्चन ले लेता हूँ, 5x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 6, देखते ही बता लोगे। 8x इक्वल्स टू -1, वैल्यू क्या होगी भाई, इसको देखते ही पता लगा दो, अपवर्ड होगा तो मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। क्या होगी, 8x इक्वल्स टू -1, वैल्यू मिनिमम होगी, और क्या होगी भाई, 6 होगी। डन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -5x प्लस 8 का होल स्क्वायर -1, ये देख लो। ये देखते अंदाजा लग गया क्या होगा, इस तरीके से होगा, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड होगा तो वैल्यू मैक्सिमम होगी, कहाँ पे होगी, तो x इक्वल्स टू -8 पे होगी, और मैक्सिमम होगी, तो मैक्सिमम क्या होगी भाई, तो ध्यान रखना स्टैंडर्ड में प्लस बता रखा है मैंने यहाँ पे, है ना, स्टैंडर्ड ये है आपकी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के, तो ये माइनस रखना, ये प्लस रखना, इसको माइनस करूंगा तो -12 और ये माइनस अंदर ले लूंगा तो -8 पे मैक्सिमम के होती है, तो यहाँ प्लस रखूंगा तो -7 करूंगा तो मैक्सिमम -1 है। मैक्सिमम क्यों होगी, क्योंकि ये डाउनवर्ड खोलेगा, यहाँ पे -5 है। डन, समझ में आ गया। बस इतना काफी है आपके लिए कि यहाँ से आप मैक्सिमम मिनिमम जो है आराम से सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, डोमेन के बारे में अपन जो है वो क्वेश्चंस करते हैं कि डोमेन और रेंज के क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक 3x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 50, ठीक है। ये आपके पास क्वाड्रेटिक है, a इक्वल्स टू 0 लेकर इसको, ये है आपके पास। आपको डोमेन निकालना है। सबसे पहले डोमेन आप तब निकाल पाएंगे, देखो डोमेन तो आपको पता है -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। रेंज आपको पता है कैसे आएगी, आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले वही वर्टेक्स निकाल दो, वर्टेक्स निकाल दो, रेंज आ जाएगी आपकी, मैंने बता रखा है। सो x इक्वल्स टू क्या होगा, -b/2, सारा रिलेवेंट है। -b कितना है, 30/2 टाइम्स a कितना है, 3, ठीक है। तो इससे कैंसिल करूंगा तो कितनी बार होगा भाई, 5 टाइम्स होगा, तो माइनस का 5 बना, माइनस का b/2 टाइम्स a 6, ओके ठीक है, माइनस का 5 बना। अब उस पे वैल्यू निकालना है, -5 कितनी आएगी, 3 × -5 का स्क्वायर, 30 × -5 प्लस 50, तो प्लस का 50 हो गया, ये माइनस का 150 हो गया, और 5 का स्क्वायर 25 का 3 से मल्टीप्लाई 75 हो गया, 75 और 50 125, तो ये हो गया -25 आ गया, समझ में आ गया, -25। तो इसको देखते हुए तुम्हें पता चल गया होगा कि ये क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा। तो -25 वहां पे क्या होगा, वो पॉइंट होगा, ठीक है। 8x इक्वल्स टू -5 पे कितना आ रहा है, -25 आ रहा है, -5 पे -25 आ रहा है, सो -25 से ऊपर की तरफ ही होगा, तो इसकी रेंज क्या होगी, -25 से, ठीक है, नीचे बनेगा यहाँ से, -25 से कहाँ होगी, इंफिनिटी की तरफ होगी। -25 खुद इंक्लूड है, इसलिए यहाँ पे साइन ये लगाया, और इधर जो है वो क्या लगेगा, स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। क्लियर हो, तो आप रेंज और डोमेन निकाल सकते हैं इजीली। अभी मैं एक और लिख देता हूँ तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम।
स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। ठीक है, क्वाड्रेटिक बहुत इजी हो जाएगा बेटा ये वीडियो देखने के बाद। चलो पहले निकालो, माइनस बी अपॉन टू है तो माइनस, और यहाँ पे प्लस का वन ही आएगा अपॉन टू टाइम्स ए, तो अपने पास क्या बना माइनस वन बाई टू, मतलब माइनस का 0.5 है ना। चलो तो माइनस का वन बाई टू रख के देखते क्या आता है, माइनस बी अपॉन टू टाइम्स ए। ओके, माइनस का वन बाई टू रखेंगे तो क्या आएगा, वन बाई फोर माइनस वन बाई टू माइनस वन। ठीक है, इसको करेंगे तो कितना आएगा हाफ, और ये वन, 5 बाई फोर, सॉरी ऐड नहीं होगा, चलो एलसीएम से कर देता हूँ। 4 है 1 माइनस टू माइनस फोर, 1 2 टाइम्स 2 माइनस टू और माइनस फोर, तो माइनस का 6 हो गया, और ये कितना हो गया 1 माइनस 6 माइनस 5 बाई फोर आ गया, मतलब माइनस का 1.25 आएगा। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये जो है इस तरीके का ही होगा, तो ये मिनिमम वैल्यू है, इससे ऊपर ही होगी सारी। तो माइनस 1.25 से इन्फिनिटी की तरफ जो है आपका जाएगा रेंज, माइनस 1.25 आपकी मिनिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि ग्राफ जो है वो इस तरीके से बन रहा है। समझ में आया? तो ये आपका एक दूसरा क्वेश्चन था। बहुत क्वेश्चन बनते हैं बेटा इसमें बहुत। देखो एक और क्वेश्चन बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ये इस तरीके का क्वेश्चन है, अभी देखने में बड़ा ये भयानक लग रहा है, डरावना है, बट ऐसा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। आपको देखना है इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने 4 माना हुआ है, तो ये एक्सप्रेशन इनफिनिट तक जाता है। तो अगर अंदर वाला एक्सप्रेशन देखे तो बाहर का जो एक्सप्रेशन है वैसा वैसा ही है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब ये मत सोचना कि भाई ये तो नहीं, अब पूरे एक्सप्रेशन को देखो 4 माना, तो अंदर से भी देखोगे तो इनफिनिट तक जा रहा है, कोई फर्क पड़ता नहीं है, सब सेम है। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन भी क्या आपका 4 है। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करोगे तो 16 इक्वल्स टू क्या आएगा, x प्लस 4 आएगा। ठीक है, तो अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा बेटा, 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा। बड़ा फर्जी सा इजी सा क्वेश्चन था, बस देखने में जो है वो आप डर जाते हैं इसको कि आप इसका जो आंसर आपको क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा भाई 12 मिलेगा। समझे? आगे चले। एक ये क्वेश्चन देख लो, थ्री करना है, x इक्वल्स टू 1/3। क्वेश्चन है x इक्वल्स टू 3 प्लस 1/k, 3 प्लस 1/k, 3 प्लस, इस तरीके का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है, अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को x माना जाए तो ये भी क्या हो सकता है, अपने पास x हो सकता है। यहां से लगा के यहां तक जो है सेम एक्सप्रेशन, तो x इज इक्वल टू 1/k 3 प्लस x हो सकता है। ठीक है, अगर इसको एक्सलेट करते हैं तो चलो, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा बेटा। सो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। डन। चलो इसका अगर अपन स्क्वायर रूट निकाले तो देखो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, सी खुद माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/2। तो देखा जाए तो -3 प्लस माइनस कितना है √13 डिवाइड बाई 2। अब इसमें ऑप्शन में आपको दोनों दिए हुए मिल सकते हैं, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना है अपने को कि अगर मैं अलग अलग करूं, ठीक है, अगर मैं अलग अलग करूं, देखो इसकी वैल्यू ऑब्वियसली 3 से ज्यादा ही आएगी, क्योंकि 3 तब आती जब 9 होता, तो ये 9 और 16 के बीच में ये नंबर, इसका मतलब 3 से समथिंग आएगी, तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। और दूसरा वाला जो है x इक्वल्स टू -3 माइनस √13 डिवाइड बाई 2,
ये जो है वो नेगेटिव वैल्यू देगा क्योंकि दोनों नेगेटिव। अब सोच के देखो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब आपके पास जो ऑप्शन है वो ये राइट है। समझ में आया? तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपको देखने में मिल सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने में मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था अपना क्वाड्रेटिक पे टोटल पूरा का पूरा चैप्टर मैंने करवा दिया। इसके अलावा भी अगर क्वेश्चंस कोई होंगे तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के जो है वो कर दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ऑलरेडी लेंथी हो चुकी है। सो अलग से मैं क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। बाकी जिस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन होने चाहिए थे वो मैंने आपको करवा दिए है। तो कैसा लगा वीडियो और क्या टॉपिक पढ़ना है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।